गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 11 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। और उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि 11 सितंबर को कौन सी घटना घटी थी। तो 11 सितंबर को वर्ल्ड के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। इसी वजह से 11 सितंबर को अमेरिका इस दिन को एनिवर्सरी के रूप में बनाता है। तो ये घटना कब घटी थी, कैसे घटी थी, उसके बारे में मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये घटना 11 सितंबर 2001 को घटी थी। उस दिन अमेरिका के 4 एरोप्लेन हाईजैक किए गए थे और उनमें से 2 एरोप्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टकराए गए थे। तो इस घटना के अंदर अमेरिका के 2977 लोगों की ऑन द डेथ मृत्यु हो गई थी और इस हमले के अंदर 25,000 से ज़्यादा लोग इंजरी हुए थे। और ये हमला अल कायदा ने किया था और अल कायदा का जो मुख्य प्रमुख था वो ओसामा बिन लादेन था। अब ये हमला विश्व के सबसे पावरफुल देश अमेरिका पर हुआ था, तो अमेरिका ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भी ओसामा बिन लादेन को लास्ट तक, चाहे वो जहन्नुम में भी क्यों ना छुप गया हो, उसे ढूंढकर और मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद समुद्र के अंदर उसे दफना दिया गया था। तो इससे साबित होता है कि अमेरिका के ऊपर अगर कोई भी आँख उठाकर देखता है या फिर ऐसी साजिश करता है तो अमेरिका उसे जहन्नुम में से भी निकाल लाएगा। तो खैर चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी कोई भी वीडियो मिस की है तो अब आपको वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी PDF से पिछली सभी जीके पढ़ सकते हैं। आपको 1 महीने की जीके 12 रुपये में, 6 महीने की 35 में और 1 साल की 50 रुपये में मिल जाएगी। एक ही PDF में आप इन सभी को दोहरा पाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रदेश में 3 अगस्त से शुरू हुए पौधरोपण अभियान में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है। तो ये रहा है सोनीपत जिला। हरियाणा सरकार की ओर से रक्षाबंधन के दिन शुरू किए गए वृक्षाबंधन योजना में वन विभाग के साथ साथ कॉलेज विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कॉलेज स्टूडेंट्स ने कुल 33,026 पौधे लगाए, जिसमें पानीपत के बाद सबसे ज़्यादा 1,624 रजिस्ट्रेशन के साथ हिसार दूसरे स्थान पर रहा है। यह योजना हरित हरियाली अभियान के तहत शुरू की गई थी, जिसमें वन विभाग के साथ मिलकर कॉलेज स्टूडेंट्स को अपने ज़िले में पौधरोपण कर उनकी देखभाल करनी थी। इसके साथ ही उन्हें पौधे लगाकर उनके साथ फ़ोटो खींचकर डायरेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन की ऐप पर अपलोड भी करनी थी। यह अभियान 3 अगस्त को शुरू हुआ था, जो कि 25 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद है, प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में परिवार पहचान पत्र बनाने का दूसरा चरण कब से शुरू किया जाएगा। तो ये शुरू किया जाएगा 14 सितंबर से। सरकारी स्कूलों में परिवार पहचान पत्र बनाने व सत्यापन करने के दूसरे चरण का कार्य 14 सितंबर से प्रारंभ होगा और 16 सितंबर तक चलाया जाएगा। शिक्षकों को सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक अभिभावकों की ID बनाने का कार्य करना होगा, लेकिन इस बार उनकी ड्यूटी रोटेशन के अंदर लगाई जाएगी। जिले में 814 कमेटी कंप्यूटर ऑपरेटर की मदद से फैमिली ID बनाने का कार्य करेगी। अभी ग्रामीण स्तर पर 1.33 लाख ID बनाई जानी है। यह कार्य उन स्कूलों में होगा जहां पर कंप्यूटर, लैपटॉप व प्रिंटर की सुविधा रहेगी। इससे पहले भी प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार 25 अगस्त से 2 सितंबर तक स्कूलों में पहचान पत्र बनाने का कार्य शुरू किया गया था, पर इस दौरान काफ़ी सारी समस्याएं आई थी। तकनीकी कारणों के कारण वेबसाइट कई देर तक बंद रही। स्कूलों में कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रिंटर नहीं होने से अधिकतर पहचान पत्रों की जांच नहीं हो पाई थी। इसके बाद है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने विद्यार्थियों को फ्री इंटरनेट देने का प्रस्ताव पास करवाया जाएगा। तो ये करवाया जाएगा HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। कोरोना वायरस के बचाव के मद्देनज़र छात्रों की ऑनलाइन चल रही पढ़ाई के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसको देखते हुए HAU प्रशासन 1200 से अधिक छात्रों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय ले सकता है। अभी इस प्रस्ताव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन में विचार विमर्श चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही बैठक में प्रस्ताव पर मुहर भी लगा सकता है। दरअसल कोरोना के बचाव के मद्देनज़र पिछले काफ़ी समय से छात्र एवं छात्राओं की ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि
चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2 फरवरी सन 1970 को हुई थी और वर्तमान में इसके वाइस जो चांसलर हैं वो डॉक्टर समर सिंह हैं। इसके बाद है प्रदेश के कितने राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूलों में इसी वर्ष दाखिले शुरू होंगे। तो ये शुरू होंगे 44 मॉडल संस्कृति स्कूलों के अंदर। जिले के 44 राजकीय प्राथमिक स्कूल राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों के नाम से जाने जाएंगे। इन प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम नई शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए विद्यार्थियों के दाखिले इसी महीने से शुरू होंगे, जबकि इस साल हिंदी माध्यम से पढ़ाई की जाएगी। नए सत्र से पहली और दूसरी कक्षा में सिर्फ अंग्रेजी माध्यम कक्षाएं लगेंगी। इन स्कूलों का उद्घाटन 25 सितंबर तक कराया जाएगा। अब निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं राज्य के मॉडल संस्कृति स्कूलों के विद्यार्थियों को भी प्राप्त हो सकेंगी। इन स्कूलों के लिए सरकार की ओर से बजट भी जारी किया जाएगा। जो अभिभावक मॉडल संस्कृति स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना चाहता है तो उन्हें एक बार दाखिला फीस 500 रुपये देने होंगे। इसके बाद हर माह की ट्यूशन फीस 200 रुपये लगेगी। विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस का पैसा SMC कमेटी की ओर से विद्यालय के रखरखाव पर ही खर्च किया जाएगा। 134A के अनुसार इन विद्यालयों में BPL श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों की फीस में विशेष छूट दी जाएगी। यदि BPL परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है तो उसको 20% की छूट मिलेगी। इसके बाद है प्रदेश में अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी। तो ये प्रक्रिया की जाएगी पेपरलेस। जिलों में अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन को पूरी तरह से ऑनलाइन पेपरलेस कर दिया गया है। इसके लिए रेवाड़ी जिले के 12 थानों एवं ASP ऑफिस के नोडल ऑफिस सहित 13 पुलिसकर्मियों को टैब उपलब्ध करवाए गए हैं। टैब मिलने के बाद पुलिस की तरफ से पासपोर्ट के लिए की जाने वाली वेरिफिकेशन अब पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। वैसे तो फाइलों का बोझ खत्म करने के लिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया 2 साल पहले ही शुरू की जा चुकी है, जब हरियाणा को विदेश मंत्रालय की तरफ से पासपोर्ट वेरिफिकेशन को तय समय में पूरा करने पर द्वितीय पुरस्कार भी दिया गया था। अब तक नए पासपोर्ट एवं रिन्यू के लिए आवेदन करने पर पहले पासपोर्ट कार्यालय की तरफ से संबंधित व्यक्ति की पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट मेल से ASP ऑफिस भेजी जाती थी। ASP ऑफिस से रिपोर्ट संबंधित थानों को भेजी जाती थी। इस प्रक्रिया में 10 से 12 दिन लग जाते थे। अब नई व्यवस्था में पासपोर्ट कार्यालय से सीधे संबंधित थानों में रिपोर्ट पहुंच जाएगी, जिसके कारण हर माह हजारों पेपर बचेंगे और पर्यावरण भी हरा भरा रहेगा। नई व्यवस्था में प्रिंट की बजाय टैब पर पूरे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, जिसे ऑनलाइन पूरा करके सबमिट करना होगा। अकेले रेवाड़ी में हर माह 400 से अधिक पासपोर्ट की वेरिफिकेशन आती है, जिससे हर माह लगभग 2 से 2,500 A4 साइज पेपर की खपत होती थी। अगर पूरे हरियाणा की बात की जाए तो यह संख्या लगभग 50,000 पेपरों की है। इसके बाद है हाल ही में सोनीपत के कितने गाँव को पौधरोपण के लिए चुना गया है। तो ये चुना गया है 7 गाँव को। यमुना किनारे बसे सोनीपत के विभिन्न गाँवों में विशेष रूप से पौधरोपण किया जाएगा। इन गाँवों में कम से कम 1 एकड़ भूमि में पौधरोपण करवाया जाएगा। यमुना किनारे बसे उन गाँवों को पौधरोपण के लिए चुना गया है जिनमें खनन होता है। पौधरोपण के लिए विभिन्न गांव चुने गए हैं, जिनमें गांव पड़ोली, नांदनौर, असदपुर, जैनपुर, टिकोला, बेगा, चंदौली आदि शामिल हैं। इन गांवों में बेटियों के नाम की नेम प्लेट भी लगवाई जाएगी, जिसके माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया जाएगा। जिलों के 63 गाँव में प्लास्टिक कूड़ा खरीद केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा सिलेबस का फीडबैक लेने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा। तो ये लॉन्च किया जाएगा समीक्षा ऐप। शिक्षा विभाग के द्वारा 10 सितंबर को समीक्षा ऐप लॉन्च की जा रही है, जिसमें विद्यार्थी को ऑनलाइन पढ़ाए जाने वाला सिलेबस का पूरा हिसाब व फीडबैक देना होगा। अब तक शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों से फीडबैक लेकर विभाग में रिपोर्ट देनी होती थी, लेकिन अब विद्यार्थियों के द्वारा फीडबैक सीधे विभाग की ऐप पर दिए जाएंगे। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरियाणा के किस जिले में कोविड डैशबोर्ड और इंटीग्रेटेड कोविड मैनेजमेंट एवं कंट्रोल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है हिसार में।
दिन प्रतिदिन बढ़ रहे संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने एनआईसी के द्वारा डेवलप कोविड डैशबोर्ड तथा इंटीग्रेटेड कोविड मैनेजमेंट एवं कंट्रोल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। डैशबोर्ड पर कोरोना संक्रमण से बचाव, टेस्ट सेंटर तथा इलाज से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से कोरोना वायरस के उपचार के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में विभिन्न सुविधाओं जैसे कि बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में वास्तविक जानकारी मिल सकेगी। हाल ही में लुआस ने किस फल का प्रयोग करके देसी दही तैयार की है जो कि 3 दिन तक भी खराब नहीं होगी? तो ये की है अमरूद का प्रयोग करके। लुआस के वेटरनरी कॉलेज के वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च के बाद अमरूद का प्रयोग कर इस तरह की दही तैयार की है जो 3 दिन तक खराब नहीं होगी। यही नहीं, दही का सेवन करने से पाचन तंत्र जहां मजबूत होगा, वहीं शरीर के अंदर खनिज लवणों से लेकर विटामिन सी की भी पूर्ति होगी। दही के कारण आंतों में होने वाले संक्रमण पर भी रोक लगती है। लुआस के वीसी डॉक्टर गुरदयाल सिंह और डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर पीके गोयल का कहना है कि दही को दूध और 3% वसा के साथ बनाया गया है। दही की खासियत यह है कि यह पाउडर वाले दूध के साथ भी तैयार की जा सकती है। इसको बनाने में कम वसा वाली दही का प्रयोग किया जाता है। शुगर की मात्रा भी सिर्फ 8% ही रखी जाती है। 100 ग्राम दही करीब 6 रुपये के हिसाब से दी जाती है। हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने मूंग की किस किस्म को विकसित किया है? तो ये किया है MH1142 को। मूंग की इस किस्म को विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के दलहन अनुभाग ने विकसित किया है। इस किस्म को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं सहयोग विभाग की फसल मानक अधिसूचना एवं अनुमोदन केंद्रीय उप समिति के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 84वीं बैठक में अधिसूचित व जारी कर दिया गया है। इससे पहले भी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मूंग की आशा, मुस्कान, सत्या, बसंती, MH41, 421 एवं MH318 किस्में भी विकसित की हैं। इस किस्म की खास बात यह है कि यह पीला मोजेक, पत्ता झुरी, पत्ता मरोई जैसे विषाणु रोग तथा सफ़ेद चूर्णी जैसे फफूंदी रोग की जो प्रतिरोधी है, ये इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। इसके अतिरिक्त मूंग की इस किस्म में सफ़ेद मक्खी व थ्रिप्स जैसे रस चूसक कीट एवं अन्य फली छेदक कीटों का प्रभाव भी पहले वाली किस्मों की तुलना में बहुत कम होगा। इसके बाद है हाल ही में किसके तहत NOC जारी करने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7A के तहत। शहरी क्षेत्र में भूमि पंजीकरण कराने के लिए अब NOC ऑनलाइन मिलेगी। शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7A के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया गया है। विक्रेता और खरीदार के सभी विवरणों के साथ ही भूमि की भी जानकारी ऑनलाइन फॉर्म पर ली जाएगी। विभाग के पोर्टल tcp.haryana.gov.in पर लॉन्च सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य आवेदकों को समय पर NOC जारी करना है। इस सुधार से आवेदकों को राहत मिलेगी क्योंकि आवेदकों को किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी अनुमोदन ऑनलाइन दिए जाएंगे। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में प्रमुख चौराहों पर राष्ट्रीय नायकों के फोटो लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है अम्बाला के अंदर। अम्बाला छावनी के मान रोड और एयरफोर्स स्टेशंस रोड पर पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, रविंद्रनाथ टैगोर, सेम मोनेक्स्का, एकम करियप्पा जैसी विभूतियों के फ़ोटो फ्रेम लगाए गए हैं। सभी पर लाइटें भी लगाई गई हैं ताकि रात के समय भी ये प्रेरणा स्रोत बनी रहें। इनमें उन शहीदों की तस्वीरें भी शामिल की गई हैं जिन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध में अहम रोल निभाया था। यह निर्णय बच्चों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए लिया गया है। वैसे तो बच्चे पाठ्यक्रमों में भी इन हस्तियों के बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन सुबह की शुरुआत अच्छी हो और युवा सूर्य की पहली किरण से ही देश के बारे में सोचे, इसलिए इस प्रकार की तस्वीरें लगाई गई हैं। सुबह व शाम के समय बड़ी संख्या में लोग इन सड़कों पर आते जाते हैं। युवा जहां सेना की ओर आकर्षित होगा, वहीं देश सेवा का जज्बा भी इन फोटो से युवाओं को मिलेगा। निश्चित ही युवाओं को इससे प्रेरणा भी मिल सकेगी।
हाल ही में किस राज्य ने हरियाणा की तर्ज पर ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने मंगलवार से अपने प्रदेश में रजिस्ट्री बंद कर दी है और हरियाणा की तर्ज पर ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को अगले सप्ताह तक कलेक्टर रेट तय करने के भी निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम के उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे रजिस्ट्री के मामले में लगातार मॉनिटरिंग करें तथा तहसील स्तर पर भी एक कोऑर्डिनेटर लगाएं, ताकि रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रदेश सरकार के द्वारा अपनाई जा रही ऑनलाइन प्रणाली की चर्चा देश भर में है। तेलंगाना समेत कई अन्य राज्य हरियाणा के मॉडल को अनुकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुरुग्राम के अंदर। सेवा सप्ताह के दौरान जिला स्तर पर रक्तदान शिविर लगेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नेत्र जांच शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें ज़रूरतमंदों को चश्मे बांटे जाएंगे। मोदी जी को हाँ, प्लास्टिक को ना, इस अभियान को भी चलाया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैलों के प्रयोग के प्रति जनता को जागरूक किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल हमने आपसे पूछा था कि भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। 3 इसका राइट ऑप्शन है। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के गोंडा में 18 से 20 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2014 बैच की आईएएस अधिकारी मोनिका गुप्ता को हाल ही में किस जिले की पहली पालिका के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पलवल, करनाल, कुरुक्षेत्र या फिर जींद। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।